भारतीय संविधान के शिल्पकार और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती ग्राम बख्शी मोढ़ा में 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गांव के लोगों ने अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद नंदा सहित राहुल पासी, अरविंद पासी, मंजेश पासी, श्यामू पासी, साजन निषाद, विशाल पासी, राजेश पाल, आनंद पासी, राजन गौतम और नन्हा पाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने ग्राम बख्शी मोढ़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर पार्क की स्थापना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गांव में बाबा साहब के नाम पर एक पार्क होना चाहिए जिससे लोग उनके विचारों और संघर्षों से प्रेरणा ले सकें। अपने संबोधन में वक्ताओं ने शिक्षा को समाज के उत्थान का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि समाज को सरकारी सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। एक वक्ता ने प्रतीकात्मक उदाहरण देते हुए कहा, सरकार से मिलने वाले 5 किलो राशन पर निर्भर मत रहिए, बल्कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए कि वे 50 किलो राशन जितनी कमाई कर सकें। जब 5 और 50 जुड़ेंगे तो कुल 55 किलो होगा। इस उदाहरण से शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और एकता पर विशेष बल दिया गया। सभी ने बाबा साहब के विचारों को अपनाने और समाज में समानता व न्याय के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको सबसे बड़ी उपलब्धि दी है, देश के संविधान बना करके हमारी गरिमा को याद दिला दिया है कि हमारी गरिमा है क्या। हमारी पहचान उन्होंने दे दी है कि आपकी पहचान ये है। उन्हीं के पहचान के दम पे आज पूरा भारतवर्ष चल रहा है। उन्हीं के संविधान के द्वारा सारी चीज़ें कार्यान्वित की जा रही है। वो कोई भी चीज़ हो, जितने संविधान बनाए गए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के ही द्वारा, इस संविधान के द्वारा ही चलता है। इसलिए हम बाबा साहब को नमन करते हैं, अपना जननायक मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी पूंजी इन्होंने दे रखी है कि इसी की वजह से सब कुछ आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि पत्थर सामने पड़ा हो तब तक वो नहीं पूजा जाता जब तक तराशा ना जाए। इसी तरीके इंसान को पढ़ने के लिए बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको तराश दे रहा हूँ, आप पढ़ लिख करके उस योग बन जाइए कि लोग आपकी पूजा करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो हम लोग की आज पूरी जन समुदाय को, किसी एक व्यक्ति की नहीं बात करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं, वो किसी बिरादरी के उनसे, सबके लिए उन्होंने संविधान बनाया, सबको अपना बनाया। किसी एक आदमी को पर्टिकुलर नहीं कहा कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसलिए वो जन जन के नायक हैं, जन जन के दिल में बसते हैं, जन जन के घर में रहते हैं, जन जन के कर्म में रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब की आज सारी कुछ देन है, जो हमारा इंडिया इस सुचारू रूप से चलता है, संविधान के तहत चलता है। नंदलाल निषाद नंदा, वरिष्ठ पूर्व पार्षद, नगर निगम, राजगंज, इलाहाबाद।